बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिजिक्स फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1 के उन इक्वेशंस को हम पढ़ेंगे जो डायमेंशन से प्रूफ करने के लिए पेपर में आ सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कहा गया है कि ड्राइव द इक्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं टाइम पीरियड को। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि हमें टाइम पीरियड को प्रूफ करना है। ओके, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है हमें इस टाइम पीरियड को प्रूफ करना है। और स्प्रिंग मास का है, मास सस्पेंडेड फ्रॉम एन हेलिकल स्प्रिंग बाय डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ इससे पहले जो सवाल होते थे वो प्रूफ होते थे, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास सेम आते थे, तो हम कहते थे द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ऐसे ही था, तो उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते थे, राइट हैंड साइड, तो वो प्रूफ है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, हमें इस फॉर्मूले को ड्राइव करना है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन है आपके पास, ड्राइव एन एक्सप्रेशन करना है। ड्राइव ये वाला फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k बाई यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, by using dimensional analysis। डायमेंशनल एनालिसिस से हमें इसको ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो आपने, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपने इस पे देखना है कि कितनी चीज़ों पे ये फॉर्मूला डिपेंड कर रहा है। तो ये फॉर्मूला जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड कर रहा है एक तो 2 पाई पे, और 2 पाई आपके पास कांस्टेंट है यानी c, और n की पावर जो है कुछ यहाँ पावर है जैसे रूट है, और रूट जो है हम सपोज करते हैं इक्वल टू 1/2, यानी m की पावर आपके पास है x। और जबकि k आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, सो k की पावर आपके पास हो जाएगा y। तो सबसे पहले आपको ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और इस इक्वेशन में आपने c सपोज किया है 2 पाई। तो अब आप इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो इस फॉर्मूले में आपने c को सपोज किया है 2 पाई, कांस्टेंट 2 पाई के बराबर सपोज किया। अब आप इसका डायमेंशन निकालेंगे, तो आप बोलेंगे यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब डायमेंशन में देखिए, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम का डायमेंशन t होता है, कांस्टेंट इज डायमेंशन लेस। सबसे पहले इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है, और आपने इसका डायमेंशन निकालना है। कांस्टेंट का डायमेंशन आपके पास 0 होता है, जबकि मास का डायमेंशन आपके पास होगा कैपिटल M। ओके, इसी तरह यहाँ पावर x ही रहेगी, और ये जो k है दैट इज कॉल्ड ए स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन आप अलग से निकालेंगे, तो k जो है वो आपके पास कैसे निकलता है। सबसे पहले आपको एक लॉ पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। F इज इक्वल टू के एक्स, यहाँ से आप k को सेपरेट करेंगे, ये x यहाँ मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो f अपॉन x हो जाएगा। सिमिलरली f की जगह आप लगा देंगे ma डिवाइडेड बाई x। तो मास का जो डायमेंशन है वो कैपिटल M है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपके पास है LT-2, और डिस्टेंस का डायमेंशन होता है L। तो L से L आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो MT-2 डायमेंशन आएगा K का। तो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट K का डायमेंशन आप यहाँ से यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो K का जो डायमेंशन है ये K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन है आपके पास MT-2, और उसकी पावर आपके पास है y। ओके, तो अब आप एक काम ये करेंगे कि ये पावर आप सेपरेट देंगे, जैसे यहाँ ये जो y पावर है ये m के पास भी आएगी। ओके, इस m की पावर 1 है, तो y 1 सा y हो जाएगा, और इसी तरह t की पावर आपके पास हो जाएगा -2y। ओके स्टूडेंट, तो अब सिमिलरली आपने बस यहाँ एक काम करना है कि जब आपके पास दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है तो पावर आपके पास ऐड हो जाएगी। ओके, और t-2y अपनी जगह पे आएगा। ओके स्टूडेंट, अब आप इसी को इधर आगे एक्सपेंड करेंगे। कैसे एक्सपेंड करेंगे, यहाँ लेफ्ट है, देखिए जो चीज़ें
राइट हैंड साइड पे है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे भी होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो है, राइट हैंड साइड पे आपके पास टी है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी टी है। यहाँ राइट हैंड साइड पे एम है, यहाँ एम नहीं है, तो इसका मतलब है एम की पावर जो है वो 0 है, पी की पावर 1 है। इसी तरह यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास राइट हैंड साइड पे आपके पास है एम की पावर एक्स प्लस वाई और टी की पावर -2y। ओके, अब आप एक काम करेंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इक्वेट कर देंगे। जब आप दोनों साइड पे इक्वेट करेंगे तो एम, ये जो बेस है ना दोनों का सेम है, तो ये पावर इसके बराबर हो जाएगी, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड -2y इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेंगे, ये -2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ओके, इस y की वैल्यू को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y की जगह आपके पास आएगा -1/2। ओके स्टूडेंट, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस का 1/2 इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, +1/2। तो ये आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने एक काम ये करना है कि पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई एंड सी, पुट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई और सी की वैल्यू को इन इक्वेशन 1 पुट कर दे। तो इक्वेशन 1 में आप देखें तो आपके पास क्या है, टी इज इक्वल टू सी की जगह आ जाएगा 2 पाई, एम की जगह एक्स, एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा 1/2 और के की जगह आपके पास आ जाएगा वाई, वाई की जगह आपके पास आ जाएगा -1/2। अब -1/2 नीचे डिनोमिनेटर में जाके आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 का मतलब है रूट, और इसी तरह ये भी नीचे जाके के 1/2 हो जाएगा, +1/2 नीचे जाके +1/2 हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, तो अब आप यहाँ पे रूट दोबारा लगा देंगे, यानी जैसे टी है 2 पाई, के ऊपर भी जैसे एम के ऊपर रूट आया वैसे ही के ऊपर रूट आ जाएगा, और आप आखिर में इसको एक रूट में लिख लेंगे, जैसे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। तो इसी के साथ आपका जो फॉर्मूला है वो प्रूव्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये डायमेंशनल एनालिसिस से हमने इक्वेशन को प्रूव किया। तो ये 2 क्वेश्चन है, सिर्फ ओनली 2 क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूव करना है। तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, अगर आपके बेसिक डायमेंशन अच्छे है तो ये आपके लिए बड़ा आसान होगा। लिख लो इस, समझ में आया? देखो हमें इस इक्वेशन को ड्राइव करना है कि ड्राइव द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। आपके पास इस तरह का सवाल आ सकता है कि सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन को ड्राइव करो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हम अभी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास किस तरह का सवाल आएगा वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपके पास इस तरह का सवाल आएगा कि ड्राइव, आपके पास आएगा कि ड्राइव द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कि ड्राइव करो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट L/G बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे सॉल्व, तो सबसे पहले आपको
आपको सबसे पहले फॉर्मूले से देख के आपको इक्वेशन बनाने आनी चाहिए। तो आपको यहाँ आप देखेंगे तो टी इज इक्वल टू ये 2 पाई जो ये आपके पास कांस्टेंट है, इसके अलावा लेंथ है, तो लेंथ की पावर आपके पास हो जाएगी एक्स और जी की पावर आपके पास हो जाएगी वाई। तो ये आपको इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे और आप बोलेंगे यूजिंग यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ कर रहा हूँ और डायमेंशन एनालिसिस में आपको पता है कि टाइम का डायमेंशन टी होता है और कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, जबकि लेंथ का डायमेंशन एल होता है और उसकी पावर एक्स है और जी जो है वो एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की डायमेंशन है एल टी माइनस टू और उसकी पावर आपके पास है वाई। तो अब आप एक काम कर लेंगे कि टी अपने जगह पे आ जाएगा, एल की पावर एक्स हो जाएगी, यहाँ जो ये वाई है ये एल को भी देना होगा, टी को भी देना होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा एल की पावर वाई और टी की पावर आपके पास हो जाएगा माइनस टू वाई। तो आप अगले स्टेप में आप एक काम ये करेंगे कि ये बेस सेम है, तो पावर आपके पास ऐड हो जाएगी एक्स प्लस वाई और टी की पावर आपके पास हो जाएगा माइनस टू वाई। आप एक काम ये करेंगे कि क्योंकि इक्वेटिंग करना है, तो जो टर्म आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में है, वो लेफ्ट हैंड साइड पे होने ज़रूरी है। तो क्योंकि यहाँ टाइम है और यहाँ भी टाइम है, लेकिन यहाँ लेंथ है, जबकि यहाँ लेंथ नहीं है, तो हम यहाँ अपने तरफ से एक टर्म ऐड कर देंगे, एल की पावर 0 और टी की पावर आपके पास है 1 इक्वल टू एल की पावर एक्स प्लस वाई और टी की पावर आपके पास है माइनस टू वाई। अब आप एक काम करेंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इक्वेट कर देंगे। तो अब देखिए, अब बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर होगी, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, जबकि माइनस टू वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो माइनस टू वाई इज इक्वल टू 1, यहाँ से आप ये माइनस टू मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा और माइनस ऊपर लिखते हैं, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -1/2। अब इसी वैल्यू को आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y की जगह आपके पास है -1/2 इक्वल टू 0 और प्लस माइनस माइनस है, जबकि -1/2 इक्वल के उस तरफ जाके आपके पास हो जाएगा +1/2। तो ये दोनों वैल्यू आने के बाद अब आप ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पुट वैल्यू ऑफ सी एक्स एंड वाई, वैल्यू ऑफ सी एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे, तो आप देखिए, आप t इज इक्वल टू आपके पास c की जगह आपके पास आएगा 2 पाई, उसके बाद l है, तो l की जगह आपके पास आ जाएगा l, ऐसे लिखा l लिखा हुआ l की पावर x है, तो x की जगह आपके पास आ जाएगा 1/2, ओके, और g की जगह आपके पास आ जाएगा -1/2। अब वही स्टेप रिपीट करेंगे आप, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया। सबसे पहले आप ये 2 पाई अपने जगह पे आएगा, ओके, l की पावर 1/2, जबकि g नीचे जाके आपके पास हो जाएगा 1/2, ओके, और वही काम आप कर लेंगे कि 1/2 का मतलब रूट है, तो आप अलग अलग रूट दे सकते हैं और फिर दोनों रूट को आप एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, यानी p इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 2 पाई और इन दोनों अलग अलग रूट को आप एक बड़े रूट में लिख लेंगे, तो ये आपके पास फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। और स्टूडेंट, इसी के साथ हमारे आज के क्लास के अख्ताम हो गया और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।